प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह पाक आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और यह वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में, आपके जीवनों में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं ज़िंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। भेदों को समझने का उत्तम आत्मा, जैसे कि पवित्र बाइबल दानियल 5:11 आयत में लिखा है, तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा है। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उससे प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई है। हे राजा, तेरे पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तांत्रियों, कसीदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जिनमें परमेश्वर का आत्मा होगा वह कभी भी एक जगह पर सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वह ऊंचे होते जाएंगे। दानियल की पुस्तक में लिखा है कि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता, सपनों का अर्थ बताने का और भेदों को बताने का आत्मा और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। संदेह दूर करने और भेदों को बूझना, इसको इब्रानी भाषा में केदार कहते हैं। इसका मतलब है एक गांठ। जैसे एक गांठ बंध गई है। कई बार जब पतंग उड़ाया जाता है तो डोर में गांठ पड़ जाती है। उसने कहा कि अगर यह पवित्र आत्मा तुम में होगा तो तेरी यह निशानी होगी कि तू लोगों के जीवन में उलझन को ऐसे खोल देगा जैसे पतंग की उलझन खुलती है। यही पवित्र आत्मा मेरे जीवन में भी काम करता था। अगर आज से 15 साल पहले जब कोई मेरे पास अपनी समस्या को लेकर आता था, तब मैं उसकी समस्या का हल उन्हें देता था। जिन पास्टरों को मैंने 3-3 शब्द दिए, उनकी चर्च आज 20 गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि उसने कहा कि उसमें संदेह दूर करने की शक्ति होगी। आप सोचें कि जिसने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, जो अभी तक दुनियावी चीज़ों में फंसा हुआ है, और वह अपना उत्तम भाग गंवा रहा है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह उनको देना चाहते हैं वह कहीं अधिक उत्तम है। वचन कहता है कि दानियल में भेदों को बूझने का, गांठ को खोलने का, उलझन खोलने की शक्ति पाई गई। जब कोई व्यक्ति दानियल के सामने आता था, चाहे वह राजा या कोई उच्च अधिकारी ही क्यों ना हो, उसे मालूम था कि क्या करना है। यूसुफ के अंदर परमेश्वर का आत्मा था। उसने अपने उस आत्मा को संभाल कर रखा। उसने पोतीपर की पत्नी के साथ पाप करके अपने उस उत्तम भाग को नहीं खोया। उसने पवित्र आत्मा को लिया और शरीर को छोड़ दिया। इसीलिए राजा ने एक दिन उससे कहा कि तुझ में जो बुद्धि है, तुझे तो देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। इसीलिए शैतान आपकी पवित्रताई पर अटैक करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा तो एक दिन वह आपके अंदर आ जाएगा और आपकी अगुवाई करेगा, आपको उत्तम देगा, आपको निपुण करेगा। लेकिन अगर आप पाप में रहेंगे, परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलेंगे, तो फिर दुष्ट आत्मा आपके अंदर आएगा, आपको थप्पड़ मारेगा और आनंदित होगा। अब आपको यह निर्णय लेना होगा कि आपको प्रार्थना में वचनों पर मनन करना है, रोज़े रखकर परमेश्वर की आत्मा को अंदर रखना है, या फिर पाप में पड़कर दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन में काम करने देना है। आमीन। और यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरें, आपका आत्मा मेरे जीवन में अगुवाई करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। जिन लोगों में पवित्र आत्मा है वह खुदा के गहरे भेदों को समझते हैं। वह जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। इसीलिए आज आपको प्रार्थना करनी है। अगर आपके घराने में से कोई भी जन जो परमेश्वर में नहीं है, उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है। बहस नहीं करनी हमने, बल्कि हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि खुदावना
मेरे साथ मेरा घराना उद्धार पाए, मेरे घराने के लोग बदलें। जब वो बदलेंगे देखना, आप एक लेवल और ग्रो करेंगे खुदावन में। आपको परमेश्वर के वचन को लोगों को बताते रहना है, लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब आप लोगों के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करोगे तो खुदावन आपका, आपके घराने में, आपके जीवन में उद्धार देगा। हमें बाकी दुनियावी चीज़ों को छोड़कर खुदावन के वचन को स्प्रेड करना है, उसके वचन को फैलाना है, और जो वचन कहता है उसके अकॉर्डिंग चलना है। खुदा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सब